गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9th का एसएसटी का सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंडिया के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, कहाँ पर डेजर्ट है, तो जम्मू कश्मीर में इतना ठंड क्यों पड़ता है, मेघालय में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग के आप लोगों के जो नॉलेज में है उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता चलेगा। और एक तरीके से बोला जाए तो ये आपके पूरे क्लास 9th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोग समझ सकते हो। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, मतलब बहुत लॉन्ग है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी ये हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक जो जानकारी है वो जानेंगे। इसके बाद हम लोग इंडिया में कौन कौन से माउंटेन हैं, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जितने भी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब के बारे में देखेंगे। डेजर्ट के बारे में देखेंगे, आइलैंड के बारे में देखेंगे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में क्या है, कुछ लैंड मासेस हैं और कुछ वाटर बॉडीज है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लैंड मास है बड़े बड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यानी कि महाद्वीप बोलते हैं। और जो वाटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सी या ओशियंस बोलते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम आप लोग जानते होंगे अच्छे से। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। देखिए, जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कोशिश किया कीजिए उसको डायग्राम से या मैप से उसको पढ़ा कीजिए। इससे क्या होता है, चीज़ें हमको जल्दी और अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप लोग जानते हो ये क्या है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और सबसे नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, अंटार्कटिका है। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 क्या है, ओशियंस है। यहाँ पर एशिया और यूरोप को डिवाइड करने के बीच में यहाँ पर माउंटेन माउंटेन है, यूरेशियन माउंटेन है ना। तो इसीलिए इसको कभी कभी कंबाइंड रूप से हम लोग यूरेशिया भी बोलते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब देखिए, इंडिया के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है, ये हिमालय है ना। हिमालय जो रेंज है, हिमालय एक, अभी देखेंगे आगे, हिमालय क्या है, हम लोग हिमालय एक पहाड़ समझते हैं। ऐसा एक पहाड़ नहीं है, वो पूरा पर्वत श्रृंखला है, मतलब माउंटेन रेंजेस है। पूरे पहाड़ का एक क्या है, सीरीज है ऐसा। उसके बाद उसी में एक चोटी है, एक पीक है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा है। उसके बाद हम लोग देखें हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पर होता है, मौसिन राम। ये भी कहाँ पर है, इंडिया में है। इंडिया के आप लोगों ने मेघालय जो स्टेट सुना होगा, इससे पहले आप लोग चेरापूंजी का नाम भी सुनते थे। तो मासिन राम और चेरापूंजी एक ही जगह के प्लेसेस हैं जो कि मेघालय में है। और आप लोगों ने डेजर्ट सुना होगा राजस्थान के बारे में। तो इंडिया का जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, और उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट है ना। तो ये सब हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा ये चैप्टर पढ़ने से पहले। जैसे सबसे पहले आप लोगों को टर्म बताया है क्या है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप। अब अभी बताया कि अर्थ में क्या है, लैंड मासेस है, यानी कि जमीन भूभाग है, और कुछ वाटर बॉडीज है। तो जो बड़े बड़े जो लैंड मास है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब। तो जो बड़े जो ह्यूज लैंड मासेस हैं, है ना, जो कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इसके बाद जो टर्म आता है वो क्या है, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, तो ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वीप। ये स्मॉल लैंड मासेस होते हैं जो चारों तरफ से क्या होते हैं, पानी से घिरे होते हैं, जो कि साइज में छोटे होते हैं और चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। अगर बड़ा साइज हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। अगर छोटा साइज है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, या लक्षद्वीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, हमारे इंडिया के आइलैंड है। उसके बाद एक टर्म आएगा, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायद्वीप।
देखिए इसमें क्या था, आइलैंड में ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन अगर सपोज ऐसा कीजिए कोई एक लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है, यहाँ पर वाटर है, नीचे वाटर है और यहाँ पर, मतलब तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर में अगर क्या है लैंड मास है मतलब जमीन से घिरा हुआ है। तो जो तीन साइड से पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे आप लोग इंडिया का ये वाला पोर्शन देखेंगे, नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है और नीचे भी वाटर है ना। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। फिर इसके बाद एक वर्ड आप लोग को और पता होना चाहिए, वाटर स्टेट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल संधि। जल संधि क्या होता है, जल को जोड़ने वाला, जल संधि मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला। तो जो दो वाटर बॉडीज हैं, मान के चलो ये वाटर बॉडी है ना, और ये दूसरा बड़ा वाटर बॉडी है, इसको अगर कोई एक, जैसे मान के चलो एक कोई दो बड़ा घर है उसको जोड़ने के लिए मान के चलो ब्रिज बना दिए इस टाइप से, तो ये एक वाटर बॉडी हो गया, ये दूसरा वाटर बॉडी हो गया, और इसको जोड़ने के लिए अगर पतला सा कोई जल जल है, वाटर है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया, इधर में क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा सकरा सा रास्ता है, यहाँ भी वाटर ही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि। इंडिया और ये क्या करता है, तो दो बड़े जल संधि, जल जो वाटर बॉडी है उसको क्या करता है, जोड़ता है, और जो लैंड मास है इसको अलग करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्टेट या जल संधि। अब इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है इसका नाम क्या है, पाक स्टेट, है ना। पाक मतलब पाकिस्तान वाला नहीं है, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, PALK, पाक स्टेट। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, पाक स्टेट, पाक जल संधि। उसके बाद एक वर्ड आता है पास। पास क्या होता है, पास मतलब आप लोगों ने सुना होगा कभी बस या कहीं पर जाते हैं तो उसके लिए, या कहीं किसी जगह में एंट्री लेना है तो उसके लिए पास जरूरी होता है, ऐसा करके। तो पास को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दर्रा। अब देखिए जैसे आप लोगों ने माउंटेन देखा होगा, तो माउंटेन में क्रॉस करने का, ये मान के चलो माउंटेन है, अब माउंटेन को क्रॉस करना है हमको, तो माउंटेन को क्रॉस कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर से चढ़ के ऐसे जाएंगे क्या, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, नेचुरली ये क्या होता है, कभी कभी ये नेचुरली हमको देखने के लिए मिलता है। ये दो माउंटेन है, तो दो माउंटेन के बीच में क्या होता है, ये नीचे नीचे एक नीचे ऐसा जगह होता है ना, जहाँ पर से हम लोग माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो यही जो पाथ है ना, पाथ जो होता है माउंटेन से, माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास या दर्रा बोलते हैं। देखिए जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हिमालय है, अभी देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिया, है ना, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, हिमालय। तो हिमालय ऐसे पूरा फैला हुआ है, कश्मीर से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग सुलेमान या किरथर माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। सुलेमान और किरथर माउंटेन रेंज ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान से अगर इंडिया आना है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो माउंटेन को क्रॉस करके कैसे आएंगे, तो यहाँ पर ही क्या है, पास है। उस पास का नाम क्या है, खैबर पास और बोलन पास। तो ये दो पास का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। खैबर पास और बोलन पास, है ना, कैसे याद रखोगे, तो पाकिस्तान वाले क्या करने हैं, खैबर आए हैं, है ना, तो छत्तीसगढ़ी में से याद रख सकते हो, कुछ भी ट्रिक बना के, खैबर आए हैं, खैबर मतलब खैबर पास ऐसे। फिर उन लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बोलन पास। तो ऐसे कुछ भी ट्रिक अपने हिसाब से याद रख सकते हो। तो ये क्या देखा हम लोगों ने, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। ये टर्म्स आप लोग जब तक नहीं जानोगे तब तक आप लोग ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ सकते हो। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरा क्या है, एशिया है। अब एशिया में आपके बुक में एक टर्म दिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा, है ना, जहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया में देखा कि ये हिमालय हो गए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थार का डेजर्ट हो गया, है ना। इधर नीचे के साइड में देखेंगे तो ये क्या है, अरेबियन अरेबियन ओशियन है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। इधर क्या देखेंगे, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ना। तो इंडिया जो है ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिमालय, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, कारगिल, द्रास इधर। उधर देखेंगे हम लोग मेघालय के साइड में, इधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, असम के साइड में। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे राजस्थान में, देखते हैं कि डेजर्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। वहीं बीच में हम लोग देखेंगे तो मैदान है ना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, यूपी, बिहार, ये सब। तो ये जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए
एशिया के इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट का एक ऐसा भाग जो यूनिक फीचर रखता है ना, कुछ जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जैसे इंडिया के जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। इसके लिए आप लोग को पुराने जो क्लासेस में पढ़े हो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको अच्छे से भूल गए होंगे, याद नहीं होगा। तो देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। डायरेक्शन पे आते हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने ग्लोब को जानते हो गया आप लोग, है ना, जो अर्थ का जो मॉडल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब। अब ग्लोब में क्या है, कुछ लाइन खींचा हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा लाइन है ना, तिरछा लाइन है, और कुछ जो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन और तिरछी लाइन ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो जो खड़ा लाइन है, जो सीधी रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लंबा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और जो लेटा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, है ना। तो जो इस टाइप से है इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, और जो लंबा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे बहुत सारे लाइंस खींचे गए हैं। क्यों खींचे गए हैं, क्योंकि अर्थ को अगर पढ़ना है तो अगर किसी जगह का लोकेशन जानना है तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लाइन खींचे गए हैं। इसी में आप लोगों ने 3 मेजर लैटिट्यूड पढ़ा होगा। एक तो हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बाँटता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर के साइड में अगर देखते हैं तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो इंडिया से होकर जाती है। और वैसे ही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। ये क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। तो इतना आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। आई होप आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। अब इंडिया इसमें से कहाँ पर है, तो अभी बताया आप लोगों को कि ये जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये इंडिया से पास होता है ना। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के लगभग बीचों बीच से क्या करता है, पास होता है, यानी कि इंडिया को 2 बराबर भागों में काटता है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। अगर कोई एकदम नॉर्थ के साइड में है तो वो पोलर रीजन में चला जाएगा, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगा। वैसे ही अगर कोई एकदम बीच में रहेगा, जैसे अफ्रीका जैसे कंट्री हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। लेकिन इंडिया ऐसा है क्या, नहीं है। इंडिया कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मतलब हमको उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता, ना ही इतना बारिश होता है कि एकदम से बाढ़ आ जाए। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है, इंडिया का जो मौसम है, वो बहुत यूनिक टाइप का है और बहुत रहने के लिए योग्य माना जाता है। तो देखिए, और क्या क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो पहले डायरेक्शन बता रहे थे आप लोगों को, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए अच्छे से। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, एसएससी में। सबसे ऊपर के साइड में हम पहले क्रॉस बनाना है, ऊपर के साइड में देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। नीचे में क्या आ जाता है, साउथ। राइट हैंड साइड में ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया है, वेस्ट। तो इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया का क्या बात करते हैं हम लोग, पहले इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 डिग्री क्या हो गया हमारे पास में, लैटिट्यूड, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके पूरा 90 डिग्री तक ये क्या है, लैटिट्यूड ऊपर खींचा गया है। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या क्या खींचा गया है, नीचे भी 90 डिग्री तक क्या किया गया है, लाइन खींचा गया है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ से इक्वेटर से बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसके कुछ पॉइंट्स होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री होता है, ये मिनट होता है, और ये सेकंड होता है ना। तो लैटिट्यूड को इससे नापा जाता है। तो 8 डिग्री से लेकर ये कहाँ तक है, ये नॉर्थ तक देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये वही चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो लैटिट्यूड है, जो पॉइंट है, वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और 8 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर के इधर जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन पड़ेगा, नीचे में जाएंगे तो साउथ डायरेक्शन पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, दोनों को नॉर्थ लिखे हैं। वैसे ही इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा हम लोगों को। इंडिया से जैसे
जैसे इक्वेटर है, वैसे ही यहाँ पर एक क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड है, वैसे ही ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इधर से हम लोग कहाँ पर जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इंडिया मिलेगा। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये कहाँ पर है, यूके या ब्रिटेन, या जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पर है, लंदन में। वहाँ से अगर हम लोग राइट हैंड साइड में आएंगे तो हमको क्या पड़ेगा, इंडिया पड़ेगा। आप लोग, आपके बुक के पीछे में मैप दिया गया है ना, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा 97 97 डिग्री 25 मिनट्स है ना। और यहाँ पर आते हैं हम लोग देखते हैं तो 67 डिग्री के आसपास में है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में लेंथ आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ इंडिया का एक छोर से लेके, इंडिया के गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है ना, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नॉर्थ में हम लोग देखेंगे तो कौन सा स्टेट पड़ता है, अभी तो स्टेट नहीं है ये, जम्मू कश्मीर आता है। ये पहले स्टेट था, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया। साउथ में देखेंगे तो ये क्या है, कन्याकुमारी यहाँ पर आता है, तमिलनाडु का एरिया आता है ना, तमिलनाडु। उसके बाद ईस्टर्न स्टेट देखेंगे तो ये कौन सा स्टेट पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। उसके बाद वेस्टर्न स्टेट देखेंगे तो ये कौन सा है, ये गुजरात है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे एडिशनली। उसके बाद जम्मू जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है ना, 3214 किलोमीटर है। और अगर हम लोग यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट की ओर देखेंगे तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। ये फैक्चुअल चीज़ें उतना भी ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई एकदम से पूछते नहीं है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इधर ये क्या है, सबसे पहले ये क्या हो गया, पाकिस्तान। इंडिया से ही टूटकर अलग हुआ था, तो पाकिस्तान। इसकी कैपिटल आप लोग बता सकते हो क्या, इस्लामाबाद, आप लोगों को बताया है, इस्लामाबाद। उसके बाद चाइना है, इधर के साइड में देखेंगे तो चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। इधर उसके नीचे देखेंगे तो ये क्या है, नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश आता है, ये क्या है, भूटान है, भूटान। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, म्यांमार। म्यांमार, इसी का पहले पुराना नाम क्या हुआ करता था, बर्मा हुआ करता था। इसकी कैपिटल क्या है, नाय पी तौ, है ना, नहीं पीता है, नाय पी तौ इसकी कैपिटल है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, ढाका। और नीचे के साइड में और कौन सा कंट्री है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका, लंकापति रावण वाला श्रीलंका, ये क्या हो गया। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो इनका नाम और इसकी कैपिटल आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ देखते हैं, कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है ना, आप लोग मैथ्स में एरिया निकालते हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे ही। तो पूरे इंडिया का अगर एरिया मेजर किया जाए तो क्या है, ये 3.29 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3.29 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये कहीं कहीं पर पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इंडिया जो है, आप लोग इतना बड़ा जो एरिया है, उसमें से जानते हो कि इंडिया क्या है, पॉपुलेशन के वाइज में, पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पहले नंबर में कौन है, चाइना है। लेकिन अभी जो नया डाटा आ रहा है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना भी पीछे छूट गया है, इंडिया नंबर 1 में आ गया है ना। तो इंडिया में क्या है, लगभग पूरे पूरे विश्व का 17.2% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहता है। 17.2% पॉपुलेशन जो है वो लगभग इंडिया में रहता है। और इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये ध्यान रखना है। इंडिया में प्रेजेंट में अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कई लोग जो है पुराना डाटा याद रखते हैं, 29 स्टेट और जो है ना 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये गलत है, ये याद रखना है। अभी बताएं आप लोगों को, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, ये क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सार्क कंट्रीज क्या क्या हैं, ये आप लोगों के बुक में दिया गया है ना। सार्क मतलब ये सांप वाला सार्क नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ये बुक में आप लोग के दिया गया है, ध्यान रखेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि ये साउथ एशिया में 8 देश हैं, उन देशों का एक क्या है, ग्रुप है। देखिए, एशिया भी आप लोगों को बताया, ये क्या है, ये एशिया है ये पूरा। तो एशिया में अभी बताया ना, इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना, यहाँ
चाइना हो गया, और इधर में क्या है, चाइना तो नहीं है इसमें, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है ना, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर मालदीव है। तो ये जो 8 जो देश हैं, इन्हीं का जो ग्रुप है, म्यांमार हो गया, तो ये सब 8 देश, इसको क्या बोलते हैं, साउथ एशिया, क्योंकि ये एशिया हो गया तो एशिया के साउथ में है। तो इन्हीं देशों का एक क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, इसी को क्या बोला गया है, सार्क कंट्रीज बोला गया है। तो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब इनका संगठन है, और रीजनल कॉपरेशन, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये ग्रुप बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्क कंट्रीज। अब इसके मेंबर बता दिया आप लोग को, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, अच्छा नेपाल 2 बार आ गया, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, ये सब क्या हैं, 8 जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स हैं सार्क के। इसके बाद इंडिया इंडिया आप लोग जानते हो कि डाइवर्स कंट्री है ना, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषा बोली जाती हैं, कल्चर देखने के लिए मिलता है। तो वैसे इंडिया में रिलीजन भी, यानी कि जो धर्म हम लोग जिसको बोलते हैं, वो भी हमको अलग अलग धर्म देखने के लिए मिलता है, जैसे हिंदू हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर क्रिश्चियनिटी, है ना, क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई जो लोग होते हैं, फिर बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, फिर जैनिज़्म हो गया, ज्यूस, यहूदी। तो ऐसे क्या हैं, बहुत सारे धर्म को, बहुत सारे लैंग्वेजेस को मानने वाले, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज, है ना, भाषा को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले, ये सब अलग अलग हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर में हर जगह का खान पान, पहनावा ओढ़ावा, है ना, हर एक चीज़ अलग अलग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सब जगह का, उसके पीछे रीज़न क्या है कि सब जगह का जियोग्राफिकल फीचर अलग अलग है। हर जगह पर एक जैसा मैदान नहीं है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर डेजर्ट है, तो कहीं पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर बारिश ज़्यादा होता है, तो कहीं पर गर्मी ज़्यादा होता है। तो ऐसे हर एक जगह, हर एक लोकेशन का क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर अलग अलग है, जिसके कारण जैसे कोस्टल एरियाज में हम लोग देखेंगे, है ना, वेस्ट बंगाल में देखेंगे, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो भी मछली खाता है ना। तो जो कोस्टल एरियाज में क्यों, क्योंकि वहाँ पर मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ऐसे जहाँ पर जो जो लोग रहते हैं, जहाँ का ज्योग्राफिकल फीचर जैसा रहता है, उसके हिसाब से लोग वहाँ पर रहन सहन, खान पान, और उनका जो पहनावा ओढ़ावा है उसके हिसाब से चलता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का टोपोग्राफी कैसा है। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, देखो जमीन जो है, यानी कि जो लैंड मास है, इसके लैंड फॉर्म होते हैं, मतलब कि अलग अलग, ये अलग अलग फॉर्म में रहता है, अलग अलग शेप्स में रहता है। जैसे कि ये जमीन हो गया, तो कहीं पर क्या होता है, कहीं पर एकदम प्लेन रहेगा, यानी कि मैदान रहेंगे कहीं पर, तो कहीं पर क्या होगा, हमको माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे, तो कहीं पर क्या है, हमको प्लेटू देखने के लिए मिलेंगे। तो मेजरली यहाँ पर हम लोग 3 लैंड फॉर्म पढ़ते हैं। एक क्या हो गया, प्लेन मतलब एक मैदान, दूसरा क्या होता है, माउंटेन, जो कि पीक्स के रूप में ऐसे हमको देखने के लिए मिलता है, और तीसरा क्या होता है, प्लेट्यू। प्लेट्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पठार। पठार क्या होता है, ये जमीन से तो ऊपर रहेगा, लेकिन ऊपर में जैसा इसमें पीक्स चोटी के जैसा माउंटेन में जैसा रहता है, वैसा नहीं रहता है। ये ऊपर से क्या रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, टेबल के जैसा, थोड़ा बहुत इसमें ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इसी में आप लोग जानते होंगे कि मिनरल वगैरह सबसे ज़्यादा इसी में मिलते हैं, खनिज पदार्थ, है ना, आयरन, आयरन और हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, ये सब इसी में मिलते हैं। तो इसमें क्या है, इंडिया में हम लोग सब तरह के ये सब देखने वाले हैं। तो इंडिया का जो टोपोग्राफी है उसको, यानी कि जो स्थलाकृति है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसी से आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों जो है इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, पहाड़ में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का घर कैसे रहता है, वहाँ के कल्चर कैसे रहते हैं, मैदान में क्यों मैदान बने, है ना, यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। तो ये सब इसी से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला जो रीजन बांटा गया है वो क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज। अब इसीलिए बोले हैं, देखो हर जगह आप लोगों को डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन ऊपर में क्या हो गया, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर में ईस्ट और इधर में वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आप लोगों को डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो रीजन बांटा गया है इंडिया का वो क्या है, माउंटेन रेंज। कहाँ के माउंटेन रेंज, तो नॉर्थ में, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर उत्तर भारत के जो माउंटेन रेंज है ना, और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्व उत्तर भारत के। तो इसी में क्या आता है, हमारा हिमालय आता है। तो इसको मैप में देखिए,
ये इंडिया है, तो इंडिया का ये नॉर्थ पोर्शन, इधर में साउथ पोर्शन है ना, इधर में ईस्ट, और ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो हिमालय है, अभी डिटेल में देखेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है और इधर में और कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसी को क्या बोला गया है, ये पहला फिजिकल रीजन है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, तो ये क्या हो गया हमारा नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, एक्सटेंसिव प्लेन ऑफ नॉर्थ, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान। और ये ज़्यादातर गंगा जो रिवर्स है, गंगा और यमुना रिवर, उसका बात करता है, वहाँ पर जो मैदान है उसकी बात करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, मैदान, जहाँ पर हम लोग खेती वगैरह करते हैं, ऑफ नॉर्थ, तो उत्तर भारत का जो मैदान है। तो अब ये कहाँ पर है, तो देखिए ये 2 नंबर जो दिखाए हैं ये है, हिमालय से ही आप लोग जानते हो गंगा रिवर ओरिजिन होता है, फिर इसी के पैरेलल में यमुना रिवर ओरिजिन होता है। तो यहाँ से और भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो रिवर का फॉर्मेशन होता है, नदियाँ निकलती हैं, नदियों का उद्गम होता है। तो इसके कारण क्या है, ये इसके आसपास का जो एरिया है ये पूरा क्या होता है, फर्टाइल लैंड होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और जहाँ पर उपजाऊ होगा, फर्टाइल होगा लैंड, वहाँ पर लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर। और यहीं पर हमारा यूपी और बिहार वाला एरिया पड़ता है, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए यूपी और बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दूसरा नंबर का ये क्या है, ये उत्तर भारत का मैदान इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में, उसके बाद थर्ड जो रीजन है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला आप लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले, ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से क्या है, वाटर वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये तो क्या हो गया, लैंड मास हो गया, यानी कि जमीन हो गया। और 3 तरफ से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। अब ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो ये हमको इंडिया में साउथ इंडिया के साइड में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हमारा एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो इधर से अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर। नीचे में हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो भारत का जो ये वाला लैंड मास है, ये क्या है, इधर से भी वाटर से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। तो तीनों साइड से जो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। फिर आता है कोस्टल प्लेन एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। कोस्ट किसको बोलते हैं, जो समुद्र के तट में जो रहते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, किनारा, समुद्र का किनारा। तो इसको जो कोस्टल एरियाज, तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी मैदान है ना। कोस्टल एरियाज में भी कुछ कुछ जगह पर, यहाँ पर जो समुद्र से लगे हैं यहाँ पर मैदान है। और आइलैंड के बारे में बताए हैं आप लोगों को कि ऐसा लैंड मास, ऐसा छोटा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है। वैसे ही ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप है। केरल के सामने अगर हम लोग देखेंगे तो छोटे छोटे आइलैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है जो फिफ्थ पॉइंट है, वो क्या है, इंडियन डेजर्ट। इसी को हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के ये यहाँ पर क्या है, ये अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन के वेस्ट में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमको थार डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रेंज, ये पहला हमारा जियोग्राफिकल फिजिकल रीजन हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ कुछ माउंटेन आप लोग और ध्यान रखेंगे, जैसे अरावली माउंटेन, विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन, ये कहाँ पर है, ये है हमारे मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये देखो वेस्ट के डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, है ना। जो वेस्टर्न घाट, ये पूरा यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये पूरा क्या है, ये माउंटेन है, ऐसा फैला हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, है ना, पश्चिमी घाट। उसके बाद ये हम लोग यहाँ से देखेंगे उड़ीसा से लेके यहाँ तमिलनाडु तक, तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं और इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न घाट का एक और नाम है सह्याद्री। सह्याद्री जो है ये वेस्टर्न घाट का ही नाम है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है सह्याद्री किसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे माउंटेन हो गए। उसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को बताया कि नॉर्थ के प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान, तो इसी में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है इसमें। इधर से ब्रह्मपुत्र का जो ये आता है असम का मैदान, ये भी आ जाता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लोगों को बताया कोस्टल प्लेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर फोर्थ में आप लोगों को बताए हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ये हो गया फोर्थ। और एक फिफ्थ क्या हो जाएगा, इंडियन डेजर्ट, ये थार डेजर्ट। तो ये 5 पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या है हमारा, नॉर्दर्न
ये इसी इसी को हम लोग वन बाय वन सब पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय के बारे में, है ना। हिमालय क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है हिमालय का पोजीशन, और इसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हिमालय में कौन कौन से पीक्स हैं, है ना। वहाँ जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब हिमालय के रीजन्स में ही आते हैं। और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हिमालय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग एक दो पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है ना, ओल्डेस्ट माउंटेन वो क्या है, अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन अभी बताया आप लोगों को कहाँ पर है, ये राजस्थान में है ना। इसको ओल्डेस्ट माउंटेन या सबसे पुराना पर्वत बोला जाता है। फिर जो यंगेस्ट माउंटेन है या जो सबसे न्यूएस्ट माउंटेन है, ये क्या है, हिमालय। अब आप लोगों को डाउट जाएगा कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट ये क्या है, समझ नहीं आएगा कि पुराना पर्वत कौन सा है, नया पर्वत। तो क्या इन लोगों का भी जन्म होता है क्या, जैसे आदमी का जन्म होता है, तो ऐसा नहीं है ना। इनका भी क्या होता है, प्रोसेस होता है। पर्वत बनने का क्या होता है, प्रोसेस होता है, जो माउंटेन फॉर्मेशन है। तो इसीलिए जो बहुत पहले से बन चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन। और जो नया नया बना है ना, नया नया मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 साल 10 साल 15 साल हो रहे हैं, इसको भी करोड़ों वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत नया है ऐसा माना जाता है। तो जो हिमालय है, इसका जो फॉर्मेशन है, हिमालय जो बना है वो बहुत बाद में बना है ना। लेकिन बाद में बना है, फिर भी अभी से अगर हम लोग देखें तो 5.5 करोड़ ईयर्स अगो, है ना। तो 5.5 करोड़ साल पहले ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जानने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे देखिए, अर्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग ऊपर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेंटल, और थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, कोर, है ना। और ये जो क्रस्ट है, इसके ऊपर में क्या है, क्रस्ट में क्या है, जमीन है, और कहीं कहीं पर ओशियंस है, वाटर है ना। तो और नीचे में क्या है, ये मैग्मा है, जो मोल्टन स्टेट में क्या है, ये मैग्मा है। जो सेकंड लेयर हम लोग बोल रहे हैं ना, मेंटल, इसमें क्या है, लावा है या मैग्मा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब ये लावा क्या है, तो ये बिल्कुल एक लिक्विड की तरह है ना। लिक्विड बोले तो जैसे आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे कभी आप लोग गुपचुप खाने गए होंगे, तो उसमें क्या होता है, पानी रहता है ना, पानी रहता है जो धोने के लिए, और ऊपर में क्या होता है, जब जो प्लेट होता है, आप लोग गुपचुप खा के उसमें डालते हो, तो जो प्लेट है वो उसके ऊपर में क्या करता है, ऐसे फ्लोट करता है, तैरता है, देखे होगे क्या। तो वैसे ही क्या है, ये जो पानी है यही क्या है, हमारा मोल्टेन मैग्मा है ना। और ऊपर में ये जो प्लेट जो आप लोग डाले हो गुपचुप खा के, यही क्या है, वो प्लेट है। प्लेट मतलब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीप, जिसपे हम लोग रहते हैं, एशिया अफ्रीका ये सब चीज़, है ना। और जो पानी है ये मैग्मा है, उसी के ऊपर में ये प्लेट तैर रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, जब ये तैरते तैरते प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट है ना, जो महाद्वीप है, ये भी क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ में, जो प्लेट टेक्टोनिक होता है ना। प्लेट टेक्टोनिक मतलब ये जो प्लेट हैं ये क्या होते हैं, बहुत धीमे, है ना। ऐसा नहीं कि हमको पता चलता है, ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतना ही ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, यानी कि खिसकता है। लेकिन ये ऐसे करते करोड़ों साल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जैसे एक दूसरे के साथ टकराए, तो टकराने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट होता है। और जैसे आप लोग इसको समझ सकते हो, जैसे मान के चलो, ये हम लोग अगर पेपर को दबाएंगे तो ये ऊपर उठने लगता है ना। एक साइड इधर से मैं प्रेस किया, एक साइड इधर से प्रेस किया, तो ये क्या होगा, ऐसे उठेगा ना पेपर, अगर आप लोग देखेंगे तो ये उठेगा। तो इसी को ये क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया। तो माउंटेन ऐसे ही बनता है। तो क्या था, पहले ये हमारा जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, साउथ वाला पोर्शन, ये इतना एरिया अलग हुआ करता था, है ना। और ऊपर का जो ये ऊपर का जो प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट हुआ करता था, और ये इंडियन प्लेट था, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप लोगों के बुक में मैप में दिया गया है। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। जब ये दोनों टकराए तो यहाँ पर ही क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराए, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था, है ना। अब जब ये दोनों टकराए तो यहाँ पर पानी नीचे में क्या हो गया, जो मलबा था, जो कीचड़ था, है ना, ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया। और यही फिर क्या हो गया, करोड़ों साल में क्या बन गया, हिमालय बन गया। तो हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था। एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर जो ओशियन था, जो सी था, उसका क्या नाम था,
टेथिस सी, है ना, टेथिस सागर इसको बोलते थे। तो टेथिस सी ही क्या हो गया, फिर यहाँ पर भर गया। अब इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं, इसका प्रूफ क्या है, तो आज भी डेजर्ट वाले एरियाज में जाएंगे या हिमालय में हम लोग जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, कुछ फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं मछली वगैरह के, जो जलीय जीव के। तो वो वहां पर कहाँ आ गए, पहाड़ में कहाँ से मछली आ गया, या फिर हम लोग डेजर्ट में कहाँ से ये सब आ गए। तो कभी ना कभी करोड़ों साल पहले वहां पर क्या हो रहा होगा, तो वहां पर जो ओशियंस है या ओशियाटिक जो एक्वेटिक लाइफ है वो रहा होगा, ऐसा माना जाता है। ये जो आप लोगों के बुक में मैप दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा पूरा जो अर्थ है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है ना। यहाँ पर जो आप लोगों को ऐसा जिगजैग ये इस टाइप से दिख रहा है, ये क्या है, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, और जो इंडिया है और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे। इसी प्लेट के ऊपर में ये क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियंस तैर रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट। तो जब यहाँ से इंडियन प्लेट गया और यूरेशियन प्लेट आया और ये जो टकराया, तो यहीं पर क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या है हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हिमालय कोई माउंटेन नहीं है, कोई एक माउंटेन नहीं है। तो क्या है ये पूरा माउंटेन सीरीज है। सीरीज मतलब क्या होता है, श्रृंखला। एक साथ बहुत सारे माउंटेन है ना, कोई एक एक ऐसा माउंटेन का एक पीक नहीं है, चोटी नहीं है, इसमें बहुत सारे माउंटेन है। तो हिमालय जो है वो 3 लेयर्स में क्या है, उसका फॉर्मेशन हुआ है 3 लेयर्स में। यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये हिमालय है, ये 3 लेयर्स में फॉर्मेशन हुआ है। एक सबसे ऊपर लेयर, फिर एक बीच वाला लेयर और सबसे नीचे लेयर। इसका भी क्या है, अलग अलग नाम है। तो इसके क्या क्या नाम है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, जहाँ पर ये माउंटेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर मतलब सबसे बड़ा, और सबसे जो हाईएस्ट पीक वगैरह है, सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर है। फिर उसके नीचे में क्या आता है, ग्रेटर के नीचे में लेसर हिमालय, इसको सेकंड वाले को बोलते हैं लेसर हिमालय। और सबसे नीचे वाले जो लेयर है, सबसे नीचे वाला जो माउंटेन सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शिवालिक। बीच वाले को हम लोग, ये बीच में है इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। तो इस लेसर वाले को हम लोग मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बीच में है। तो देखिए यहाँ पर, और जो हम लोग हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो ये इसी ग्रेटर हिमालय में क्या है, ये माउंट एवरेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अब माउंट एवरेस्ट क्या चीज़ है, ऐसे बहुत सारे क्या है, माउंटेन है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पीक गया है, जो ऊंचा जो चोटी गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसे अलग अलग, हर किसी का हाइट अलग अलग है माउंटेन का, तो जो सबसे ऊंचा है यही जो क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है। और इसकी हाइट क्या है, 8848 मीटर, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल सकते हैं इसको, 8848 मीटर, ये मीटर में है। अगर किलोमीटर में इसको देखेंगे तो 8.8 किलोमीटर आप लोग ऐसा बोल सकते हो। अब ध्यान रखेंगे, जो माउंट एवरेस्ट है ये इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। कई लोग, बच्चे लोग समझते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। अभी आप लोग को नेबरिंग कंट्रीज बताए हैं ना, तो हिमालय का बहुत सारा पोर्शन कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, और कुछ पोर्शन अपने इंडिया में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ग्रेटर हिमालय, फिर बीच में क्या आता है, लेसर हिमालय, है ना, इसी को हम लोग मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं। फिर उसके नीचे में क्या हो गया, शिवालिक। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे ग्रेटर हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है बर्फ। तो यहाँ पर पूरे साल भर बर्फ जमे रहता है, इसीलिए ग्लेशियर्स, बर्फ के बड़े बड़े जो नदी रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियर्स, जो कि जमे हुए रहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ जमे रहता है। इसी से क्या होता है, यही जो बर्फ का जो ग्लेशियर है, वो जब पिघलता है तो गंगा, यमुना, है ना, और भी बहुत सारे नदियों के रूप में हमको यहाँ पर रिवर देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में आता है लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। यहीं पर हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पड़ता है, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। फिर इसके बाद ये तो हिमालय के 3 लेयर्स हो गए। अब हिमालय के पीछे में भी क्या है, कुछ कुछ माउंटेन सीरीज हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के जो पीछे में है, ये मान के चलो क्या हो गया, ये हिमालय हो गया। अब हिमालय के पीछे में और भी माउंटेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के बिहाइंड में है, पीछे में है। अब ये कैसे, कौन कौन से हैं, तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, आप लोगों ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, है ना। तो ये 3 ट्रांस हिमालय के पोर्शन हैं। अब ये जो लद्दाख है,
यही आगे बढ़ा हुआ है। और आप लोगों ने कैलाश के बारे में सुना होगा, कैलाश माउंटेन के बारे में। हाँ, वही जो शंकर भगवान का क्या है, निवास स्थल माना जाता है ना, कैलाश माउंटेन जो है। तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख का ही पोर्शन, जो लद्दाख है इसी हिमालय का ही ये क्या है, हिस्सा है। इसको आप लोग जा लद कर ऐसे याद रख सकते हो, जा लद कर। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, जो काराकोरम है ये सबसे पीछे में साइड में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि हिमालय क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय के पोर्शन कौन कौन से हैं। 3 लेयर है हिमालय का, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। और हिमालय के पीछे में भी क्या है, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जिसको हम लोग जास्कर, लद्दाख और काराकोरम बोलते हैं। इसके बाद आता है कि वैली क्या होता है। वैली मतलब क्या होता है, घाटी, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब आप लोगों को एक एक तो पास बताए थे। पास क्या होता है, जो माउंटेन को हम लोग क्रॉस करके, माउंटेन को क्रॉस करने का जो रास्ता रहता है उसको हम लोग पास बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है, माउंटेन में ही हम लोगों को वैली देखने के लिए मिलता है। वैली मतलब क्या होता है, घाटी। जैसे ये माउंटेन है, अब 2 माउंटेन है, इसके बीच में क्या हो गया, फ्लैट सरफेस आ गया। फ्लैट सरफेस आ गया यानी कि समतल मैदान टाइप से आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। ये घाटी कैसे बनता है, तो इसमें बहुत सारा इसका फेनोमेना होता है। हो सकता है अर्थक्वेक के कारण हो गया, या कभी यहाँ पर नदियाँ आती रही होंगी तो नदियों के कारण यहाँ पर मिट्टी ला के जमा कर दिया गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो वैली के फॉर्मेशन के लिए हमको जो जिम्मेदार हैं, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वैली क्या होता है, जो 2 माउंटेन है इसके बीच में जो प्लेनर एरिया रहता है, जो प्लेन रहता है, सरफेस रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और माउंटेन जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हम लोगों को, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर हमको इस वैलीज में बहुत सारे लेक मिलते हैं। जैसे वुलर लेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कश्मीर में है ना। वुलर लेक हो गया, और एक डल लेक, ये कश्मीर के 2 फेमस लेक हैं। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जहाज वगैरह भी चलते हैं, जो सॉरी जो छोटे छोटे शिप्स हैं ना, ये सब भी चलते हैं वहाँ पर। तो देखने में बड़े सुंदर ही लगते हैं ये। और जो वुलर लेक है, ये इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी का झील है। मीठा पानी मतलब ऐसा नहीं कि इसमें शक्कर या गुड़ घोला गया है, मतलब जो पीने लायक होता है उसको मीठा पानी या फ्रेश वाटर बोलते हैं। वहीं सलाइन वाटर एक होता है, जो कि कहाँ पर होता है, जो ओशियन या समुद्र है ना, वहाँ का पानी खारा रहता है तो वो पीने लायक नहीं रहता। तो झील का पानी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। अब अभी बताया आप लोगों को कि यहीं से क्या होता है, हिमालय से ही। हिमालय में क्या हो गया, ये सब हिमालय में बर्फ जमे हुए हैं, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स हमारे यहाँ पर तो रेनफॉल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पर रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फबारी होता है। और यही बर्फ जमे रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट में है। अब ये जब बर्फ पिघलता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, रिवर का फॉर्मेशन होता है। गंगा, यमुना, ये सब, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो जो नदियाँ क्या होती हैं, हिमालय से निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब सदा नीरा नदियाँ। सदा नीरा मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है। और जहाँ, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय में हर साल भर पूरे बर्फ जमे रहता है, ग्लेशियर्स रहता है। तो जो गंगा रिवर हो गई, इंडस रिवर हो गई, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ये और भी बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों में साल भर पानी रहता है, इसीलिए जो हिमालय से निकलती हैं ऐसे नदियों को क्या बोला जाता है, पेरिनियल रिवर बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पेरिनियल रिवर क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पेरिनियल रिवर वो होते हैं जो हिमालय से निकलता है और जिसमें साल भर पानी रहता है। इसके बाद जो कश्मीर वैली में बताया है कि डल लेक और वुलर लेक, 2 लेक आप लोगों को ध्यान रखना है। ये डल लेक में क्या होता है, हाउस बोट्स चलते हैं। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि बोट रहता है जो इसके ऊपर में चलते हैं, और इसके ऊपर में क्या है, बकायदा घर टाइप से बनाया रहता है। इनको क्या बोलते हैं, शिखराज बोलते हैं, है ना, मतलब शिखर बोलते हैं। यहाँ पर चलता है। और डल लेक में केसर आप लोगों ने सुना होगा, है ना। केसर जो है इसको सेफ्रॉन सेफ्रॉन बोलते हैं। ये यहीं पर हमको डल लेक से ही मिलता है। इसका जो क्या रहता है, फूल रहता है। फूल आप लोगों ने देखा होगा, इसका एक तो पंखुड़ी होता है, और इसमें क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स की तरह, है ना, ये इसका पार्ट रहता है। तो फूल से इसी को निकाल कर क्या होता है, इसको सुखाकर केसर बनाया जाता है। केसर आप लोगों ने ये वाला केसर नहीं है ना, विमल वाला नहीं समझ लेना है, दाने दाने में केसर कदम, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल केसर है ये हमको ज़्यादातर कश्मीर से ही प्राप्त होता है। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख में क्या है, ये ध्यान रखना है, कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब, अब आप लोग बोलोगे कि सर डेजर्ट तो राजस्थान में है, जहाँ पर रेत रहता है उसको हम लोग डेजर्ट मानते हैं। तो डेजर्ट का परिभाषा वो नहीं होता है। डेजर्ट मतलब जहाँ पर
5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, मतलब बहुत कम जहाँ पर बारिश होता है, ऐसे रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमे रहता है साल भर, इसीलिए लद्दाख को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। आप लोगों ने द्रास, कारगिल, ये सब पिक्चर वगैरह में कुछ कुछ देखते होंगे, इसमें दिखाया जाता है। तो लद्दाख में क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। अब यहाँ पर के लोग कैसे रहते हैं, क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्योंकि ये हाइट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ भी वैसे ही खाने पीने में कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर भी लोग मटर, गोभी, है ना, फूल गोभी, आलू, ये सब जो वीट हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब उगाते हैं। अब यहाँ पर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स ठंडी से बचने के लिए क्या होता है, जो ऊनी कपड़े हैं जो हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, ये इन लोग मैक्सिमम जो मंथ है ईयर के उसमें पहनते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर गाय बैल वगैरह पालते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन लोग याक पालते हैं, है ना। बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे ABCD, उसमें वाइफ और याक पढ़ते थे, है ना। तो याक क्या होता है, ये एक बैल के जैसा, भैंस के जैसा एक एनिमल होता है जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको इन लोग यूज करते हैं। और इन लोग भेड़ वगैरह का भी यूज करते हैं। भेड़ वगैरह जो है ना, गोट हो गया, इसका दो यूज इन लोग का होता है। एक तो मीट के रूप में यूज करते हैं इन लोग, मांस वगैरह खाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, इन लोग इससे ऊन निकालते हैं, वूल, और इससे शॉल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के सीजन्स में रायपुर, भिलाई, दुर्ग वगैरह में इन लोग क्या होते हैं, अपना बेचने भी आते हैं। जो कश्मीरी या नेपाली लोग रहते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कभी अगर गए होंगे तो इन लोग अपना स्वेटर जो है वो बेचने भी आते हैं, शॉल वगैरह। फिर ये सब हिमालय जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फैला हुआ है। यहाँ पर टेरेस फार्मिंग किया जाता है, क्योंकि पहाड़ है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है टेरेस फार्मिंग क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती, है ना। क्योंकि स्लोप रहता है तो इन लोग एक साथ ऐसे प्लेन एरिया नहीं मिलता है, तो इन लोग सीढ़ी के जैसा बना के ऐसा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पर एप्पल वगैरह, प्लम, है ना, जो नाशपाती हो गया, अखरोट हो गया, और पहाड़ी आलू, कैप्सिकम, आप लोग शिमला मिर्च सुने होंगे। तो ये शिमला मिर्च कहाँ है, ये यही हिमाचल प्रदेश में, उसकी कैपिटल है शिमला। पहाड़ी आलू बोलते हैं, पहाड़ में होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पर फ्रूट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इनका प्राइमरी जो वर्क है वो क्या होता है, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में आएंगे तो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसका मतलब क्या हो गया, पशुपालन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो सीप और गोट को पालते हैं। ठंडियों के मौसम में क्या होता है, बर्फ, हाइट में जाएंगे तो ठंडी बहुत रहता है, तो इन लोग रहते हैं नीचे में, बर्फ जो माउंटेन के नीचे में। फिर जब गर्मी आता है तो ये बर्फ पिघल जाता है, तो इन लोग ऊपर के साइड में चले जाते हैं, क्योंकि नीचे में गर्मी बढ़ जाता है, ऊपर में ठंडी रहता है। फिर इन लोग ठंडी में वापिस आ जाते हैं। तो इन लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ ऊपर चले जाते हैं ठंडी गर्मियों में, और ठंडियों में फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये इनका प्रॉपर ऑक्यूपेशन रहता है, व्यवसाय रहता है। फिर यहीं पर हम लोगों को बहुत सारे धार्मिक स्थल भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उत्तराखंड में आप लोगों ने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पर एक मेजर इशू आता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन। मतलब ये जो पहाड़ हो गया, ये क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, उसके जो रूट्स है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया, कटाई हो गया, ये जो माउंटेन है यहाँ पर लूज पत्थर हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कटाई वटाई या रास्ता बनाने के कारण ये लूज हो जाते हैं, तो ये गिर जाते हैं, एक साथ भड़भड़ा के गिर जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड, मतलब लैंड का खिसक जाना, स्लाइड हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर समस्या रहता है। फिर अब जो हिमालय का जो लास्ट टॉपिक आता है वो क्या है, ईस्टर्न हिमालयास और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। मतलब जो हिमालय का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, ये तो हम लोग ने देख लिया ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न वाला हिमालयास है और जो ईस्टर्न स्टेट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। तो आप लोग मेनली आप लोग असम का नाम सुनते होंगे, तो असम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर नागालैंड है, फिर मिजोरम है, फिर मणिपुर है, मेघालय है। तो ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और ये क्या हो गया सिक्किम, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पटकाई बूम, है ना। नाम थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, पटकाई बूम ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर नीचे आएंगे तो नागालैंड है, नागालैंड में क्या है, नागा हिल्स, है ना। उसके बाद मिजोरम में आएंगे तो मिजो हिल्स है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या है, मेघालय में। मेघालय में आप लोगों को बताया है कि मौसिन राम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है। क्यों होता है बारिश, क्योंकि यहाँ पर 3 जो माउंटेन है वो पाए जाते हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये गारो, खासी और जैंतिया क्या है, यहाँ पर जनजाति लोग रहते हैं, है ना। उन्हीं के नाम पर ये माउंटेन का नाम रखा गया है। जनजाति लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जिसको आप लोग समझ सकते हो।
तो क्या होता है, जब बादल आता है, बादल इवापोरेट होके, पानी, समुद्र का पानी इवापोरेट होके आता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर फंस जाता है, इन बादलों, इन माउंटेन्स के बीच में फंस जाता है, और यहाँ पर दे झमाझम बहुत ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है, जिसके कारण क्या होता है, मेघालय में, मासिन राम चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश हमको देखने के लिए मिलता है। तो उसके पीछे ये जो गारो खासी और जयंतिया जो हिल्स है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक लास्ट जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का, वो क्या है, झूम फार्मिंग या झूम एग्रीकल्चर। अब झूम एग्रीकल्चर क्या होता है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में क्या होता है, ये लोग एक स्पेशल टाइप का क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश मतलब होता है काटना और बर्न मतलब होता है जलाना। अब क्या होता है इसमें, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है झूम एग्रीकल्चर क्या है, तो ध्यान रखेंगे। झूम एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, झूम झूम के खेती नहीं करते हैं लोग, है ना, ये इसका नाम है लोकल लैंग्वेज में। तो ये मान के चलो, ये पूरा क्या हो गया, हमारा फॉरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं पर असम में, आप लोगों ने असम का चाय बहुत फेमस है, सुना होगा, टी गार्डन, है ना, तो चाय के बागान भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पहले भी हुआ करते थे, अब भी हैं, है ना, अब थोड़े कम हो गए हैं। तो फॉरेस्ट में जो जनजाति, जो लोकल पीपल लोग रहते थे, वो क्या करते थे, जंगल का एक हिस्सा सेलेक्ट कर लेते थे। अब यहाँ पर के पेड़ को काट देते थे। कब काटते थे, तो बताएं, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो दिसंबर जनवरी में जब बारिश कम होता है, तो इन लोग इसको, पेड़ को काट देते थे। पेड़ को काटने के बाद इसको छोड़ देते थे। जब ये सूख जाता था मार्च अप्रैल में, तब इसको क्या कर देते थे, जला देते थे। तो राख जो है उस फर्टिलाइजर के काम में आ जाता था। जो ऐश बचता था जलाने के बाद, वो फर्टिलाइजर का काम आ जाता था, उर्वरक का। अब मार्च अप्रैल में क्या होता था, ये जब जल जाता था अच्छे से, तब यहाँ पर इन लोग बुआई कर देते थे। और इतने पूरे पूरे फॉरेस्ट को नहीं काटते थे, उसका कुछ हिस्सा लेके यहाँ पर बुआई कर देते थे, अपना जो भी उगाना है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर मतलब। और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि काट दिए पेड़ों को, उसके बाद जला दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर। फिर क्या होता है, फिर ये 7, है ना, यहाँ पर 5-6 साल 7 साल खेती करते हैं, फिर इस जगह को छोड़ देते हैं, फिर अगले जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां जाके खेती करते हैं। ऐसे पूरे इन लोग घूम घूम के अपना 20-30 साल तक खेती करते हैं। फिर अगले जो 10-15 साल 20 साल में क्या होता है, यहाँ पर फिर से फॉरेस्ट आ जाता है। तो इससे नेचर को भी लॉस नहीं होता था, और ऐसे ये पूरे रोटेशन चलते रहता था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, झूम एग्रीकल्चर बोलते थे। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग रिवर वगैरह के बारे में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।